गुड़गांव में सड़क पर नमाज पढ़ने का खेल, एक पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ने का षड्यंत्र शुरू हुआ और इसी ढंग के षड्यंत्र से कुछ दिन वहां नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद की मांग की जाने लगी। कहा जाता है कि अरब कंट्रियों में भी पब्लिक प्लेस पे लोग नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन भारत में ये आम हो गया है। और जब से उत्तर प्रदेश में नमाजवादियों की सरकार रही, ये चीजें ऐसा लगा ऑथेंटिक हो गया। गुड़गांव में आज इसी ढंग के लोग पब्लिक प्लेस पे नमाज पढ़ने लगे तो लोगों ने जम करके विरोध किया और ये विरोध लिबरल गैंग को पचना नहीं पच रहा। इसीलिए स्वरा भास्कर जैसे लोगों को हिंदू होने पर शर्म नहीं है। जरा इस वीडियो को देखिए। एक बार इस वीडियो को और देखेंगे। दरअसल कुछ लोग सार्वजनिक जगह पे जो सरकारी जमीन है उस पर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और पारंपरिक रूप से यहाँ पढ़ते थे। और ये उद्देश्य आमतौर पर इसका यही होता है कि उस जगह पे धीरे धीरे ऐसा हो कि नमाज पढ़ने का हमारा ऑथेंटिक अधिकार है और फिर कुछ दिनों के बाद वहां पर कुछ दो चार लोग जो है मजार बना लेंगे और उसके बाद वहां पर मस्जिद बनाई जाएगी। आज गुड़गांव में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। पुलिस आई, लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू किए, भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू किए और इसका जम करके विरोध हुआ कि हम पब्लिक प्लेस पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे। आपको आश्चर्य लगेगा कि जितने भी अरब कंट्री हैं जहां से ये लोग ये संस्कार लेकर के आए हैं, उन देशों में इस तरह से कहीं पर भी नमाज नहीं पढ़ेगा। और इस साफ कहा जाता है कि पब्लिक प्लेस नमाज पढ़ने के लिए, पूजा पाठ के लिए मंदिर है, घर है, लेकिन ये परंपरा खास करके विशेष रूप से हिंदुस्तान में एक षड्यंत्र के तहत चल रहा है। अब आपको मैं, जब ये तस्वीर सामने आई तो स्वरा भास्करों का चरित्र भी सामने आया और स्वरा भास्कर की ने एक ट्वीट किया इस तस्वीर को लेकर के और कहा कि एज ए हिंदू आई एम सैम्ड। मुझे शर्म आ रही है कि एक हिंदू के रूप में हमें शर्म आ रही है। और इस ट्वीट को, चूंकि स्वरा भास्कर सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय है, लोगों ने इस ट्वीट के माध्यम से स्वरा भास्कर से यह सवाल करना शुरू किया कि तुम हिंदू कब की हो गई, तुम्हारा कोई चरित्र हिंदू वाला तो कभी रहा ही नहीं। लोग बड़े पैमाने पर उससे पूछने लगे कि नमाज की जगह खाली करना ही पड़ेगा और ऐसे जगह जो है ये पब्लिक प्लेस है और ऐसी जगह पे एक षड्यंत्र के तहत इसे नमाज पढ़ना, प्रोटेस्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लोग यूजर्स उससे पूछने लगे, तुमने हमेशा ऐसा ही बयान दिया है, इतना ही नफरत है तो तुम इस सनातनी मजहब को छोड़ क्यों नहीं देती हो। बलराम यादव ने एक बहुत अच्छा लिखा कि सपा और बसपा के दौर में आदत खराब हो गई है इन लोगों की और योगी सरकार ने इनको अब औकात बताना शुरू किया है। ये हरियाणा में तो कुछ कर भी लेते हैं, उत्तर प्रदेश में करने की इनकी हिम्मत नहीं है। ऐसे ही कई सारे हैं। शेफाली नामक एक महिला ने लिखा कि तुम हिंदू बन गई, कब की तुम हिंदू हुई। अनुपम ने लिखा, गलती से हिंदू के घर में पैदा हो गई इसीलिए तुम हिंदू हो गई। तुम्हारा पूरा चरित्र, तुम्हारा पूरी जिंदगी का जो षड्यंत्र है वो सनातनी विरोध का रहा है। अंशु भटनागर ने लिखा कि बांग्लादेश में 79 हिंदू मारे गए, तुम्हें शर्म आई इसके लिए तुम्हें शर्म नहीं आएगी। और इस पूरे मामले पर इससे यह भी पूछा गया कि तुम्हें आर्यन के जमानत मिलने पे तुम्हें अदालत के व्यवहार पे भी शर्म आने लगा। ये चीजें दिखाने लगी कि स्वरा भास्कर जैसे लोगों को अब लोग औकात बताना शुरू कर, और लोगों ने बताना शुरू कर दिया है कि ये सब तुम्हारे षड्यंत्र किस तरह से हैं। सवाल ये है कि स्वरा भास्कर जैसे लोग, इतना बेहतरीन नाम बाप ने दिया है, इस नाम के माध्यम से दरअसल इस अपने मजहब, अपनी जाति के माध्यम से इनकी फंडिंग इन लोगों की थोड़ी आसान हो जाती है। कहा जाता है कि ट्वीट करने के भी पैसे होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के सोशल मीडिया पर, ट्विटर्स पे उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। माना जाता है कई पत्रकार से लेकर विदेशों में भी इनके ट्वीट्स के पैसे होते हैं, ये जो ट्वीट करते हैं उसके पैसे होते हैं। अब लोगों ने ये सवाल उठा करके उस स्वरा को पूरे, यदि आप उसके स्वरा भास्कर के आप ट्विटर अकाउंट पे जाएंगे तो आप पाएंगे कि लोगों ने इसे खूब ललकारा है, खूब हड़कारा। ये स्वरा वही है जो राम मंदिर के खिलाफ सालों तक आवाज उठाती रही। ये स्वरा भास्कर वही है जिसने जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ अपने आप को खड़ा किया।
ये वही कराची वुड की उसी नशेड़ी गैंग की है जिसने हमेशा सनातनी संस्कृति के खिलाफ एक मुहिम चलाया। अब धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से लोग इन सब से अब सवाल करने लगे हैं, तो इनकी मुश्किलें बढ़ने लगी। अब लोग पूछने लगे हैं, लोग सड़क पे आवाज उठाने लगे। इसके मायने को समझिए और इसके लिए आवाज उठाइए। देखिए कि बांग्लादेश में, मैं भूल गया दिखाने के लिए, आप यदि सोशल मीडिया पर हैं, यदि आप ट्विटर पे हैं, मेरे भी ट्वीट्स हैं उस पर, तस्लीमा नसरीन ने एक ट्वीट किया है और तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश के उस सच को सामने रखा जिसमें 100 से ज्यादा हिंदुओं को मारा गया। बांग्लादेश धार्मिक स्थलों को ध्वस्त कर दिया गया। यह कहा गया कि कुरान दुर्गा जी के पंडाल में था। अब सीसीटीवी के फुटेज आ गए हैं जिससे एक अब्दुल का नाम सामने आया है, किस तरह से उसने चुपके से वहां कुरान रखा, उससे रखवाया गया क्योंकि वो बेरोजगार था। बीबीसी जैसी संस्था उसके बेरोजगार होने पर उसका बचाव कर रही, जैसे बुरहान बानी के मास्टर का बेटा होने का बचाव एक समय में बरखा दत्तों ने किया था, उसी ढंग से बचाव किया जा रहा है। अब बांग्लादेश की सरकार को यह लग रहा है कि ये जो अब्दुल जिसने मंदिर में, जिसने दुर्गा पंडाल में जाकर के कुरान रखा, ये हो सकता है कि पाकिस्तान का एजेंडा। लेकिन कमाल की बात ये देखिए कि बांग्लादेश में सिर्फ इस बात को लेकर के कि एक कोई अब्दुल आया, उसने कुरान एक दुर्गा पंडाल में रख दिया और बड़े पैमाने पर इस निंदा के आरोप में हिंदुओं की हत्या हुई, करोड़ों का उनकी संपत्ति नष्ट कर दी गई, मूर्ति तोड़ी गई, मंदिरों को भी ध्वंस किया गया। ये सब आपको और हमें सीख देता है, ये बताता है बांग्लादेश कभी भारत का हिस्सा ही था और जब वहां हिंदू कम हुए तो देखिए क्या क्या होता है। इसीलिए इन स्वरा भास्करों को ये चीजें समझ में नहीं आएगी, ये उन्हें समझ में नहीं आएगी क्योंकि उनके मुंह में जो जाता है उससे उन्हें समझ में नहीं आएगा। बांग्लादेश बताता है कि क्यों सीए भारत में जरूरी है। बांग्लादेश ये बताता है कि सड़क पर नमाज पढ़ने वालों का विरोध क्यों होना चाहिए। बांग्लादेश का कृत्य ये बताता है कि भारत विभाजन जिन्होंने मांगा वो गए नहीं। बिहार और यूपी में इसकी सबसे ज्यादा आवाज उठी, अलीगढ़ में इसकी बुनियाद रखी गई, लेकिन अपनी संपत्ति के बचाव में, चूंकि यहां तो कुछ उनको हुआ नहीं, वो गए नहीं। और जिन्होंने पाकिस्तान मांगा नहीं, उनकी बदकिस्मती देखिए। सीए इसीलिए है, इसीलिए सड़क पर नमाज का पुरजोर विरोध होना चाहिए और इन स्वरा भास्करों के मुंह पर तमाचा इसी लिहाज से मारा जाना चाहिए। और इस समझिए कि सालों तक ये लोग इसकी किसी फिल्म को लेकर के आपने कभी चर्चा नहीं सुनी होगी, लेकिन अपने बयान को लेकर के हमेशा ये जहर उगलती है और इसी से ये कुछ चर्चा में रहती है। लेकिन लिबरल गैंग के लोग एक गैंग है जो इसीलिए इसके फिल्म को और इसका महिमा मंडन करते हैं। इस देश में कई बार आप अपने नफरत के खेल से ही अपनी दुकान चला लेते हैं। ये ऐसे ही लोग हैं, ये नशेरी वुड की ऐसी अभिनेत्रियां हैं जो हिंदू होने पर शर्म महसूस करती है। सवाल ये है इसने कौन से ऐसे कर्म किए हैं, कब इसने ऐसा कुछ किया है जिससे इसे हिंदू या सनातनी माना जाए। दरअसल ये अपने नाम के माध्यम से, सीताराम येचुरी को भी उसके बाप ने सीता और राम दे दिया ना, लेकिन अपने नाम के रख लेने से ही कुछ ऐसा नहीं हो जाता। और इसीलिए सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे खूब ललकारा। ये बोलने का समय है, ये आवाज उठाने का समय है, इसीलिए आवाज जरूर उठाइए।